जय माता। मीन लगन वालों के लिए कैसा रहेगा नववर्ष 2017। जैसा कि आपको पहले भी मैं हर वीडियो में ये बात बता रही हूँ कि इस वर्ष फल के प्रभाव को किस प्रकार समझा जाए, ये आपको अपनी कुंडली से कैसे देखना है, इसके लिए हमने सबसे पहले एक वीडियो तैयार किया है। तो आप सब उसे जरूर सुने ताकि इस प्रभाव को समझने में आपको आसानी हो। अब हम बात करते हैं मीन लगन वालों के लिए कैसा रहेगा नववर्ष 2017। सबसे पहले हम स्वास्थ्य को लेते हैं। मीन लगन वालों के लिए स्वास्थ्य की बात करें तो ये वर्ष कुछ बदलाव लेके आने वाला है। पिछले कुछ समय से ही कुछ बड़ी परेशानी तो आपको नहीं लग रही है, और यदि आपको आपका स्वास्थ्य सही है तो सितंबर तक का समय भी सामान्य तौर पर सही ही आपका रहने वाला है। हाँ, यदि आपकी लगन लगनेश की स्थिति कमजोर है या आपकी कुछ दशाएं आपको कष्ट देने वाली चल रही हैं या तो आपको राहु के गोचर प्रभाव वश जून से पाचन संबंधी कुछ परेशानियां आपको अनुभव हो सकती हैं, या यदि आपको पहले से हृदय संबंधी या सर्वाइकल आदि की समस्या चल रही है तो इस वर्ष के आरंभ से ही आपको ये परेशानी महसूस हो सकती है। अगर आपको बीपी की समस्या है, हृदय की धड़कन बढ़ने की या घबराहट होने की समस्या आपको पहले से चल रही है तो वो भी आप इस पर वर्ष के आरंभ से ही परेशानी महसूस कर सकते हैं। परंतु यदि यह समस्या पहले से नहीं है तो इस वर्ष कुछ नई समस्या आपको आने के योग ऐसे कुछ गंभीर लग नहीं रहे। तो स्वास्थ्य के तौर पे आप अधिक चिंतित होने की आवश्यकता इस वर्ष नहीं है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष आपके लिए सही और सामान्य रहने वाला है, और शरीर में स्फूर्ति भी आएगी और मेहनत करने का आपका स्वभाव इस वर्ष बनने वाला है। अब हम बात करते हैं कार्य व्यापार की। कार्य व्यापार की बात करें तो मीन लगन वालों के लिए यह वर्ष शुभता देने वाला रहने वाला है। व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी, नए कार्यों में नए प्रोजेक्ट शुरू करने का इनको अवसर मिलेगा और ये कुछ नया कार्य अपना शुरू कर सकते हैं। मीन लगन के जो लोग राजनीति से जुड़ने का प्रयास काफी समय से कर रहे थे, वे लोगों को इस वर्ष कामयाबी मिलने के आसार बनेंगे। यात्राओं के भी इनके योग बनेंगे, चाहे वो व्यापारिक हों या इनकी नौकरी से जुड़े हों या इनको सामान्य जीवन से जुड़ी हों, ये इनके लिए यात्राओं के योग बनेंगे और वो यात्रा इनके लिए लाभदायक भी रहने वाली है। जून के बाद थोड़ा सतर्कता आपको अपने कार्यों में लेनी चाहिए, क्योंकि इस समय आप थोड़ा जोश में आके कार्य करने की ओर जाएंगे, जिससे कुछ हानि होने की संभावना आपको बनेगी। मतलब जोश में आपको होश खोने की संभावना इस वर्ष जून के बाद लग रही है, तो उस समय में आप थोड़ा सतर्क रह के चलें। यदि आप अपने गुरुजनों से आज्ञा लेके कार्य के बारे में सोचेंगे तो फिर आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए समय शुभ रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यदि हम देखते हैं तो यह समय उनके लिए भी अच्छा जाने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आप स्फूर्ति से अपना कार्य करेंगे, जिससे अधिकारी वर्ग का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। नई नौकरी की यदि आप तलाश कर रहे हैं तो फरवरी से ही उसके लिए भी शुभ समय आपका शुरू हो जाएगा। आय की और आमदनी को हम देखते हैं अगर, तो कैसा रहेगा उनके लिए ये समय। आमदनी के तौर पे देखा जाए तो धन के आगमन के तौर पे यह समय शुभता वाला ही है। आय में बढ़ोतरी होगी और किसी भी प्रकार के नए कार्य से आपको आय का नया स्रोत मिलेगा, जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। यदि आपका कार्य क्षेत्र विदेश से जुड़ा है या आप किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं जिसका विदेश से संबंधित है, तो आपकी आमदनी बढ़ने के और भी अच्छे मौके आपको मिलेंगे और आपको लाभ जो है मिलेगा, अलग से लाभ आपको इस कार्यों के लिए मिलेगा। साथ ही उस धन से आप इस वर्ष प्रॉपर्टी, अपना वाहन आदि भौतिक सुख सुविधाओं की चीजों के ऊपर भी खर्च की संभावना दिख रही है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि आमदनी भी बढ़ेगी, आपको धन भी आएगा और आप उसको अपनी सुख सुविधाओं की चीजों पर खर्च भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस वर्ष ये अच्छी बात है कि आप धर्म कर्म के कार्यों में भी अपने इस धन को लगाएंगे, क्योंकि धन तो आपको शुभता से साथ आना ही है इस वर्ष, पर आपका उसका प्रयोग भी अच्छे से करोगे। प्रेम संबंध और विवाह की यदि बात करें तो पहले प्रेम संबंधों को देखते हैं। प्रेम संबंध की यदि बात की जाए तो जून तक का समय आपको प्रेम संबंधों में सफलता देता लग रहा है। यदि प्रेम विवाह आप करना चाहते हैं तो जून तक का समय है जो आपके लिए सहयोगी रहेगा। इस समय में आप अपना घर में बात करना या अपने संबंध को जोड़ने का कार्य कर सकते हैं। उसके बाद का जो समय है वो आपको संबंधों में तनाव देने वाला रहेगा, और यदि
आपकी कुंडली में भी स्थितियां अच्छी नहीं है या दशाएं अच्छी नहीं है तो आपके अलगाव के भी आसार बन सकते हैं। जो लोग अविवाहित हैं और उन विवाह करने के इच्छुक हैं तो उनके लिए यह वर्ष विवाहदायक रहने वाला है। विवाह होने के उनके पूर्ण योग इस वर्ष बने हुए हैं। यदि कोई बाधा आपकी कुंडली में है या आपके गुरु पर्वत की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको इस वर्ष समय रहते उपाय करने चाहिए या उनकी शांति करवा लेनी चाहिए, जिससे आपके विवाह बंधन के योग पूर्ण हो सकें। जो लोग विवाहित हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहने वाला है। आपस में संबंधों में प्रेम बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा। परंतु यदि जन्म कुंडली में सप्तम सप्तमेश की स्थिति खराब है तो जून के बाद का जो समय है वो कुछ उतार चढ़ाव आपको दे सकता है। यदि जून आपकी कुंडली में स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर आपको इस समय को लेकर थोड़ा ध्यान रखना होगा, सजग रह के चलना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करते हैं तो शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए, जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी यह समय शुभता वाला है। यदि आप तकनीकी शिक्षा या साइंस और साहित्य जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं तो सितंबर तक का समय आपके लिए सहयोगपूर्ण रहने वाला है। यदि जन्म कुंडली में शिक्षा के आपके योग अच्छे नहीं है तो आपको जून के बाद कुछ उतार चढ़ाव और संघर्ष की स्थिति आपके शिक्षा के क्षेत्र में बन सकती है। परंतु यदि आपकी कुंडली में आसार अच्छे हैं तो कोई बड़ी समस्या नहीं लग रही। और यदि आप शोध जैसे विषय में लगे हैं तो भी आपके लिए वर्ष के अंतिम महीने जो हैं वो भी आपके लिए सहयोगात्मक रहेंगे। यदि हम संतान पक्ष को देखते हैं तो संतान पक्ष के लिए वर्ष के मध्य तक का समय जो है सामान्य रहने वाला है। परंतु वर्ष के मध्य के बाद जब राहु का गोचर आपके पंचम स्थान से होगा तो कुछ आपको संतान संबंधी कष्ट दे सकता है। संतान की शिक्षा, संतान के स्वास्थ्य को लेकर आपको बार बार चिंतित होने की परिस्थितियां बनेंगी। यदि मीन लगन की महिलाएं हैं और वो गर्भवती हैं इस समय में तो वो ध्यान रखें कि जून से पहले पहले राहु और केतु की शांति संबंधी उपाय जरूर करवा लें, क्योंकि उसके बाद इनको कष्ट होने की संभावना बन सकती है। और यदि आपकी कुंडली में भी संभावना ऐसी है तो जरूर आप उसके लिए उपाय समय रहते करवा लें। और कुंडली की स्थिति जांच कर ही आप इसके लिए रत्न धारण भी कर सकते हैं। उपायों की अगर हम बात करते हैं तो मीन लगन वालों को इस साल जून के बाद या जून से लेके आप रुद्राभिषेक करवा सकते हैं तो आपके लिए काफी समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। और ये नियमित तौर पे ये केसर का तिलक लगाएं। और अगर कुंडली में स्थिति सही है या कुंडली के अनुसार पहनना उचित है तो ये पुखराज या मोती धारण करें तो इस वर्ष इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। राहु संबंधी दान भी इस वर्ष करते रहें, चाहे आपको समस्याएं आ रही हैं चाहे नहीं आ रही हैं तो भी आप राहु संबंधी दान इस वर्ष कर सकते हैं। और मछलियों को जौ के आटे की गोलियां आप डालें तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चांदी पहने और शिव उपासना इस वर्ष आप करते रहें। शिव संबंधी कोई भी स्तोत्र या जब आप अपने रूटीन में अपना नियम से करें वो आपको काफी समस्याओं में राहत देगा। तो ये प्रभाव था मीन लगन वालों के लिए इस वर्ष का 2017 का। ये जो हम प्रभाव आपको बताते हैं ये हमने लगन राशि के अनुसार बताया है और यह आपके ऊपर कितना पूरा सही बैठेगा इसके लिए आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखी जाएगी। आपकी कुंडली में नवमाश में ग्रहों की स्थिति देखी जाएगी, उनके नक्षत्र स्वामियों के साथ उनका संबंध देखा जाएगा, तब जाके आप इस प्रभाव को पूरी तरह से जान सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपको कोई समस्या ज्यादा आ रही है या कुछ है तो आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं और इसके लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सबको समय देने के लिए धन्यवाद। जय माता जी।